तो मेडिवल हिस्ट्री में जो है हम क्या कर रहे हैं, न्यू किंगडम स्टेट्स यानी के और किंग्स के नए राजे और नए राज और राजे, ठीक है। तो इसमें जो है हम करके हटे हैं नॉर्थ इंडिया के बारे में, उसमें जो है कैसा था उनका जो है समाज कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था। उसके बाद हमने किया कि धार्मिक धर्म कौन कौन सा था, धार्मिक जीवन के बारे में किया। उसके बाद हमने किया कि उस समय की जो है आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, क्लियर है। तो अब जो है हम कर रहे हैं कि स्ट्रगल ऑफ कनौज के, कनौज के लिए संघर्ष, ठीक है, कि कनौज के लिए संघर्ष। अगर अब हम बात करें तो कनौज जो था वो राजा हर्षवर्धन की कैपिटल था, ठीक है। कनौज जो है कैपिटल थी किसकी, कैपिटल थी किसकी, राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, ठीक है। तो राजा हर्षवर्धन की कैपिटल थी कौन, कनौज, ठीक है, कैपिटल थी। अब जो है इसकी इसकी जियोग्राफिकल जो मतलब की स्थिति थी इसकी, वो ऐसी थी कि जो भी कनौज के ऊपर जो अपना कब्जा कर लेता था, अपना अधिकार जमा लेता था, वो पूरी गंगा वादी पे जो है उसका अधिकार हो जाता था, ठीक है, कर सकता था वो पूरी गंगा वादी पे अपना राज स्थापित कर सकता था। कि जो भी कनौज पे जो है विजय प्राप्त करता था, अधिकार करता था, जहाँ पे फिर इस पे कब्जा करता था, तो क्या करता था फिर उसके बाद वो जो है पूरी गंगा वादी पे, किस पे, गंगा वादी कि गंगा के आसपास के क्षेत्र जितना भी था ना गंगा, तो गंगा वादी जो थी उसके पूरे क्षेत्र पे जो है राज कर सकता था, कि गंगा की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी थी। तो इसीलिए जो है तीनों वंश हमने नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से किए, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार, फिर हमने पाल किया, पाल वंश। उसके बाद हमने जो है कौन सा वंश किया, राष्ट्रकूट, ठीक है। तो ये वाले जो है हमने वंश किए। तो ये तीनों वंशों के अंदर जो है कनौज को लेकर जंग छिड़ गई, संघर्ष जो है शुरू किया इन तीनों ने। के पाल कहते हैं कि हम जो है कनौज पे जो है अधिकार करेंगे तो हम पूरी गंगावादी पे जो है कब्जा कर लेंगे। ऐसे ही जो है गुर्जर प्रतिहार भी सोचते थे कि हम अगर हमारा राज्य जो है हो गया किस पे, कनौज पे, तो हम जो है पूरी गंगावादी पे राज करेंगे। तो राष्ट्रकूटों का भी यही मानना था कि अगर कनौज पे मेरा जो है कब्जा हो जाए तो फिर क्या होगा, मैं पूरी गंगावादी पे जो है अधिकार जमा लूंगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है इन तीनों वंशों ने जो है किसके लिए संघर्ष शुरू कर दिया गया, कनौज के लिए, ठीक है। इन तीनों वंशों ने जो है किसके लिए संघर्ष शुरू कर दिया, कनौज के लिए, ठीक है। संघर्ष शुरू हो जाता है इनके बीच में, और ये संघर्ष लगभग जो है इनके बीच में कितने साल तक चलता रहा, 200 साल तक, ठीक है। इनके बीच में जो है ये जो संघर्ष था, ठीक है, कितने साल तक चला, 200 साल तक, 20 इयर्स के लिए, ठीक है। 200, ठीक है, 200 इयर्स के लिए जो है ये संघर्ष चलता रहा, ठीक है। किनके बीच, इन तीनों वंशों के बीच। के कनौज पे मैं राज करूंगा, वो कह रहा है कि मैं राज करूंगा, और राष्ट्रकूट आए के नहीं तुम दोनों साइड पे हट जाओ, मैं राज करूंगा किस पे, कनौज पे, ठीक है। तो ऐसे ही करके क्या हुआ कि इसलिए जो है इतिहासकारों ने, जो इतिहासकार है उन्होंने जो है इसे त्रैपक्षी संघर्ष भी कहा। इसलिए जो है क्या कहा उन्होंने कनौज के संघर्ष को, त्रैपक्षी संघर्ष, ठीक है। त्रैपक्षी संघर्ष स्ट्रगल, ठीक है। त्रैपक्षी का मतलब होता है कि तीन जनों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, राष्ट्रकूट,
पाल, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। तो ये 3 वंश है, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार और पाल, ये 3 वंश है और तीनों ही जो है लगे हुए हैं कनौज पे अधिकार करने के लिए। तो इसे जो है इतिहासकारों ने त्रैपक्षी स्ट्रगल का नाम दिया, ठीक है, त्रैपक्षी संघर्ष जो है कहा किसे, कनौज के संघर्ष को, कनौज की जब इन तीनों के बीच में जो संघर्ष हो रहा था त्रैपक्षी संघर्ष का नाम दिया इतिहासकारों ने इसे। क्लियर है। उसके बाद कनौज के इस संघर्ष के लिए, कनौज के लिए जो ये संघर्ष हो रहा था, ठीक है, कनौज के लिए इस संघर्ष ने जो है तीनों वंशों को कमजोर कर दिया था। अब ये संघर्ष तो हो ही रहा है, इस पे जो है पैसे लग रहा है, मनी तो लग ही रही है, ऐसा तो नहीं है कि युद्ध जो है ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा हथियार चाहिए, जो है सिपाही चाहिए, मतलब कि हर एक तरह का, उनको फिर खाने के लिए भी चाहिए, अगर कोई जो है उसमें घायल हो रहे हैं तो उसलिए जो है मेडिकल भी तो चाहिए, तो ये सारा कुछ ही तो चाहिए, सब पे खर्च भी होगा। तो तीनों वंश ही जो है कह रहा है इस मतलब कि ये चीज थी कि बस हम जो है कनौज पे अधिकार कर ले, तो इसलिए जो है वो जो है बहुत पैसा जो है इस पे लगाता है, ठीक है। 200 साल तक ये युद्ध चलता है, 200 साल तक ये संघर्ष जो है चलता रहा और धीरे धीरे करके ये जो है आर्थिक पक्ष से भी कमजोर हो गए, ठीक है। तो जब ये संघर्ष जो है फिर आर्थिक पक्ष से कमजोर हो जाते हैं और तीनों वंश जो है लास्ट में कमजोर होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो कनौज की इस संघर्ष ने जो है तीनों वंशों को आर्थिक पक्ष से जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो थी इनकी वीक हो चुकी थी। क्लियर है। तो ये था कनौज का संघर्ष, ठीक है, कनौज के लिए संघर्ष। क्लियर, ओके।